5 या 6 स्टेट का जो हिंदी भाषी जिनका कट ऑफ सबसे ज्यादा बढ़ता है और इस बार भी बढ़ सकता है कि सबसे ज्यादा किन मान सकते हैं। लेकिन आप जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो देखिएगा उस टाइम आपका 1 या 2 नंबर आगे पीछे के आसपास में आपका फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो सबसे जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसके विक्ट्री पथ में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कट ऑफ के ऊपर। आपको पता है कि डीवी डीएमई और क्या बोलते हैं आपका फिजिकल सब कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ वेट है था रिजल्ट का, वो भी बहुत जल्द देखने को आपको मिल जाएगा। अगर हो सकता है तो नवंबर आज 27, 28, 29 हो गया, 30 तारीख या ऐसे अगर नोटिस देखिएगा एसएससी तो उन्होंने बताया था कि 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक 100% आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो उसी के बीच बहुत जल्द आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आज हम बात कर लेते हैं कि आखिर कट ऑफ पे क्या प्रभाव रहेगा। आज हम बात करेंगे टॉप 5 या 6 स्टेट का जो हिंदी भाषी जिनका कट ऑफ सबसे ज्यादा बढ़ता है और इस बार भी बढ़ सकता है कि सबसे ज्यादा किन राज्यों का। जैसे बात कर ले यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, पंजाब हो गया। तो इन सब का कट ऑफ क्या बढ़ सकता है, क्या सबसे हाई जा सकता है? तो जी हाँ, इन जो स्टेट है इन लोग का कट ऑफ काफी हाई जाता रहा है अभी तक और फिर अभी जाएगा। तो इसी सब पे आज हम 5 या 6 स्टेट है तो उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर उनका अभी से जो फिजिकल मेडिकल का कट ऑफ था उनसे फाइनल कितना जा सकता है। तो आज हम बात कर लेंगे सिर्फ टॉप स्टेट वाले का जो सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आखिर इसका कट ऑफ कितना तक जा सकता है। ऐसे आप अगर इनका अलग अलग डिटेल्स में वीडियो चाहते हैं तो इसी के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा सबका कैटेगरीज वाइज और स्टेज को और एरिया जनरल बॉर्डर या नक्सल जो भी है सबका एक एक वीडियो आपको पड़ा हुआ है जिसका लिंक हम आपको नीचे दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसमें सिर्फ हम बात कर लेंगे गर्ल्स और बॉयज दोनों का, मेल और फीमेल दोनों का बात करेंगे कि आखिर कितना आपका अभी स्कोर से ज्यादा है तो आप 100% सेफ है और कितना ज्यादा है तो आप नहीं है। क्या 2 से 3 नंबर बढ़ सकता है अदर स्टेट में, या इसमें आप 5 से 6 मान लीजिए, फिर 11 से 12 बढ़ सकता है। तो आखिर कितना बढ़ेगा उसी सब पे आप लोग आज हम लोग बात करने वाले। तो चलिए हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि आखिर क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं जनरल डिस्ट्रिक्ट का, जो जनरल एरिया में आते हैं उनके लिए हम बात करने वाले हैं, जिसमें सभी कैटेगरी रहेगी आपका और ये एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ रहेगा आपका। इसमें आप मान लेते हैं तो आप +1 या -1 नंबर आगे पीछे मान सकते हैं। लेकिन आप जब फाइनल कट ऑफ आएगा तो देखिएगा उस टाइम आपका 1 या 2 नंबर आगे पीछे के आसपास में आपका फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यूआर में यूपी का बात कर लेते हैं। हम यूपी में यूआर कैटेगरी का बात करेंगे। देखिए अगर आप यूपी से हैं और जनरल एरिया से यूआर में है तो आपका वही +5 या 6 नंबर जितना कट ऑफ आपका फिजिकल मेडिकल के लिए है उससे +5 या 6 नंबर है तो आपका कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिल जाएगा। वही ईडब्ल्यूएस में बात कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस में भी आप वही मान लीजिए 5 या 6 नंबर है तो हो जाएगा। ओबीसी में भी आप वही 6 से 7 नंबर मान लीजिए। अगर आप एससी में हैं तो एससी में भी आप 6 से 7 नंबर मान लीजिए और वही आप एसटी में हैं तो इसमें भी 7 से 8 नंबर मान लीजिए। अगर आपका कट ऑफ से इतना नंबर ज़्यादा है तो 100% आपको कोई ना कोई एक फोर्स मिल जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि सबसे अच्छा फोर्स मिलेगा, चूँकि कट ऑफ जो बनती है सबसे मिनिमम सबसे लो कट ऑफ बनती है, जिसका जो कोई आप मान लीजिएगा कि आप सीआरपीए हो गया, उसके बाद आपका बीएसएफ हो गया, तो इस सब का आपका सबसे कम कट ऑफ लगता है। जहाँ से कट ऑफ बनना स्टार्ट होता है वहाँ से आपको ये सब फोर्स मिलता है। तो इसकी कट ऑफ की बात हम कर लेते हैं। वही अगर बिहार की बात कर ले तो देखिए बिहार में अगर यूआर से आपका तो बिहार में आपका 8 से 9 नंबर ज्यादा है तो ये 8 से हो जाएगा। आप ईडब्ल्यूएस में 7 से 8 नंबर मान लीजिए और ओबीसी में आप तो 9 से 10 नंबर मान लीजिए। अगर इतना नंबर आपका है तो आप बिहार में ओबीसी से सिलेक्टेड है। वही अगर बिहार में एससी की बात कर ले तो आप बिहार में एससी में भी आप 10 से 11 नंबर मान लीजिए। अगर आप एसटी में आते हैं तो एसटी में भी आप 10 से 11 नंबर मान लीजिए। अगर इतना नंबर आपके पास है तो आप 100% सेफ है। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो देखिए राजस्थान में अगर आप यूआर से आते हैं तो इसमें आपका 5 से 6 नंबर, देखिए यूआर का
ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का लगभग तीनों का कट ऑफ फाइनल में सेम ही रहता है अपना-अपना स्टेट का। तो इसमें भी वही आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस है तो 4 से 5 नंबर मान लीजिए, ओबीसी 5 से 6 नंबर, वही अगर एससी में है तो आप 6 से 7 नंबर और एसटी में भी है तो आप 5 से 6 नंबर मान लीजिए। मतलब आप राजस्थान से आते हैं और आपका कट ऑफ टोटल बात कर रहे हैं ऑल कैटेगरी का। जैसे आपका राजस्थान में हो गया जैसे यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी टोटल में आपका अगर 6 से 7 नंबर ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं आपको एक फ़ोर्स मिल जाएगा। आप झारखंड की बात कर लीजिए तो झारखंड में देखिए, झारखंड में आप यूआर से हैं तो 7 से 8 नंबर मान लीजिए। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस में हैं, तो झारखंड में आप ईडब्ल्यूएस का झारखंड में थोड़ा-सा ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इसलिए आप 10 से 11 नंबर आप झारखंड में ईडब्ल्यूएस मान सकते हैं। ओबीसी से है तो ओबीसी भी 8 से 9 नंबर आप ले लीजिए। एससी है तो एससी में भी आप 10 से 11 नंबर ले लीजिए और एसटी है आप तो एसटी में भी आप 7 से 8 नंबर ले लीजिए। तो झारखंड का ये फाइनल कट ऑफ है आपका। यूआर में है तो 7 से 8 नंबर है तो आप 100% सेफ है। ईडब्ल्यूएस 10 से 11 हो गया, ओबीसी 8 से 9 नंबर है, एससी है तो 10 से 11 और एसटी है तो 7 से 8 नंबर। अगर इतना कट ऑफ से ज़्यादा आपका नंबर है तो आप 100% सेफ है। आगे हम बात कर लेते हैं तो आगे देखिए, आगे हम बात कर लेते हैं आपका हिमाचल प्रदेश का। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आते हैं और यूआर से आते हैं, तो इसमें आपका +8 या 9 नंबर जितना फिजिकल मेडिकल का कट ऑफ बना है उससे 8 या 9 नंबर ज़्यादा है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा जाता है, आप 12 से 13 नंबर मान लीजिए। वही आप ओबीसी में हैं तो 8 से 9 नंबर मान लीजिए। एससी है तो एससी में भी 8-9 नंबर और एसटी है तो 7 से 8 नंबर। इतना अगर कट ऑफ है तो आपको कोई न कोई एक कोर्स मिल जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश से। हम बात कर लेते हैं हरियाणा से। तो देखिए, अगर आप हरियाणा से आते हैं तो हरियाणा में यूआर में 7 से 8 नंबर आपका ज़्यादा है फिजिकल मेडिकल कट ऑफ से, तो 100% आपका कोई न कोई एक फोर्स मिल जाएगा। वही अगर आप ईडब्ल्यूएस की बात कीजिएगा तो ईडब्ल्यूएस में आप 6 या 7 नंबर मान सकते हैं। ओबीसी से हैं तो ओबीसी में भी आप 6 या 7 नंबर मान सकते हैं। एससी है तो एससी में आप 5 से 6 नंबर मान सकते हैं। अगर कट ऑफ से आपका 5 या 6 नंबर ज़्यादा है तो आप हरियाणा में एससी कैटेगरी से आते हैं तो सिलेक्टेड हैं। तो ये सब आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं हम हाँ, इससे आपका +1 -1 हो सकता है मैं बार-बार बता रहा हूँ अगर लेकिन देखिए फाइनल कट ऑफ बनेगा तो जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ उसके आस-पास ही आपको जो फाइनल कट ऑफ रहेगा वो मिलेगा। आपका मान लीजिए कि 95% आपका यही कट ऑफ रहने वाला है। तो आगे हम बात कर लेते हैं जम्मू-कश्मीर का। देखिए, जम्मू-कश्मीर में आप आते हैं और यूआर से हैं, तो इसमें आप अपने कट ऑफ से 10 या 11 नंबर प्लस मान लीजिए। ईडब्ल्यूएस में है तो वही 10 से 11 नंबर मान लीजिए और आप ओबीसी में हैं तो ओबीसी में 11 या 12 नंबर ले लीजिए। इतना नंबर अगर आपका फिजिकल मेडिकल कट ऑफ से ज़्यादा है तो आपको कोई न कोई एक कोर्स मिल जाएगा। वही अगर आप एससी में आते हैं, तो एससी में आप 9 से 10 नंबर मान लीजिए। एसटी में आते हैं तो एसटी में भी आप 8 से 9 नंबर मान लीजिए। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लगने वाला है। इसके आस-पास ही आपको कट ऑफ मिलेगा देखने को। हरियाणा मैंने एसटी इसलिए नहीं बताया क्योंकि हरियाणा में एसटी कैटेगरी का कोई रिज़ल्ट नहीं है या वहाँ पे कोई एसटी कैटेगरी नहीं होगा। आगे हम बात कर लेते हैं तो देखिए, आगे हम पंजाब की बात कर लेते हैं कि अगर आप पंजाब से हैं और आप यूआर कैटेगरी से आते हैं, तो पंजाब में यूआर का +8 या 9 नंबर मान लीजिए। अगर आपका फिजिकल मेडिकल जो कट ऑफ लगता है, उससे अगर 8 या 9 नंबर ज़्यादा है, तो आप 100% सेफ हो। ईडब्ल्यूएस में आप हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 11 से 12 नंबर मान लीजिए। ओबीसी से है, तो ओबीसी में 9 या 10 नंबर ले लीजिए। वही अगर एससी में आते हैं तो एससी में 8 या 9 नंबर ले लीजिए। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये आपका पंजाब का हर कैटेगरी का अलग-अलग है, इसमें भी एसटी का कोई रिज़ल्ट नहीं है। तो देखिए, अगर आप पंजाब से आते हैं यूआर से तो 8-9, ईडब्ल्यूएस से तो 11-12 ये सब आपका फिजिकल मेडिकल का जो कट ऑफ है उसमें आप प्लस कर लीजिए। इतना अगर आपका ज़्यादा है तो आप कहीं न कहीं एक फ़ोर्स में सिलेक्शन ले रहे होंगे।
महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं कि आप महाराष्ट्र में कितना जा रहा है। तो देखिए, अगर महाराष्ट्र की बात कर ले तो देखिए, महाराष्ट्र में अगर यूआर कैटेगरी से आते हैं तो इसमें आप 9 से 10 नंबर प्लस कर लीजिए। वही ईडब्ल्यूएस में, तो ईडब्ल्यूएस में भी आप 10 से 11 नंबर मान सकते हैं। मतलब 10 के आसपास आपका, वही आप ओबीसी में भी है तो यही है। मतलब अगर ओवरऑल बात किया जाए तो अगर आप महाराष्ट्र से हैं और ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में या यूआर में है, अगर आपका कट ऑफ से 10 नंबर प्लस है तो कहीं न कहीं आप सिलेक्टेड हो। अगर एससी में बात कर ले तो एससी में आपका 11 या 12 नंबर चाहिए, जो कि आपका फाइनल मेरिट बना देगा। एसटी की बात कर ले तो एसटी में आप 6 या 7 नंबर मान सकते हैं। तो ये आपका है 99% कट ऑफ बनने वाला। देखिए, वीडियो तो मैंने बना दिया, कटअप का एनालिसिस करके मैंने बना दिया। हाँ, ये हो सकता है कि +1 -1 1-2 नंबर आगे-पीछे हो जाएगा। लेकिन जो फाइनल कटअप बनेगा आप देखिएगा कि इसके 1 या 2 नंबर के बीच में ही आपका फाइनल, जैसे आप मान लीजिए कि आप यूआर में ले लीजिएगा तो इसमें महाराष्ट्र का 10 नंबर बढ़ रहा होगा। तो जो भी कट ऑफ लगने वाला होगा उससे अगर आपका 10 नंबर, 11 नंबर या 9 नंबर आगे-पीछे है तो आपका मेरिट बन जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेड एक एप्रॉक्स में बता रहे हैं कि लगभग आपका यही कट ऑफ जाने वाला है। तो मैंने काफ़ी सारा 8 या 9 स्टेट का बता दिया है, जिसमें आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप फाइनल की बात कर लें कि फाइनल कब तक रिज़ल्ट आ जाएगा, तो देखिए, आज 30 नवंबर हो गया और अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं। तो आज ऐसे भी आज सैटरडे हो गया, तो देखिए, अगले वीक में आपका मतलब 7 दिसंबर तो ऐसे भी आपका लास्ट डेट है रिज़ल्ट का। तो हो सकता है कि 5 दिसंबर से पहले-पहले आपको 2 या 3 दिसंबर को रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है आपका। 2 या 3 दिसंबर को आपका 100% रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो ये आपका कट ऑफ का वीडियो है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। इसके आगे 1-2 नंबर कर लीजिएगा तो 100% आपका सेफ हो जाएगा। ऐसे अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका रिप्लाई 100% मिलेगा। और कोई भी स्टेट का आपको कट ऑफ चाहिए तो आप बताइएगा, हम वीडियो उसका एनालिसिस करके बता देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए ताकि आने वाले न्यू अपडेट के लिए और कोई भी जॉब के लिए सबसे पहले आपको नोटिफ़िकेशन मिल सके। तो अगर वीडियो भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।